दोस्तों आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस में हमने इससे पहले 2 क्लास डाल रखी है वन लाइनर क्वेश्चन की। तो वन लाइनर क्वेश्चन की आज दोस्तों 3rd क्लास है। देखते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर रोजाना हम आपको 40 या 50 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रबंध के कार्यों को 1916 में किसने किया। तो 1916 में प्रबंध के कार्यों को दोस्तों हेनरी फेयोल द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनियन इज स्ट्रेंथ प्रबंध के सिद्धांत का समर्थन किसने किया। तो दोस्तों ये प्रबंध का सिद्धांत हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से एक है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कार्यों को बताइए। तो हेनरी फेयोल द्वारा किए गए प्रबंध के कार्यों की बात करें तो दोस्तों पोस्ट कार्य, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, पीओ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हो गया, और ये आपका डायरेक्टिंग या निर्देशन हो गया। एक प्रकार से पोस्ट कार्ब का परिसूत्र किसने दिया। तो पोस्ट कॉर्ब की बात करें तो ये आपका लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, लूथर गुलिक का पूरा नाम क्या है। लूथर हेल्से गुलिक इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लूथर गुलिक का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों लूथर गुलिक का जन्म 1892 के अंदर 17 जनवरी 1892 में जापान के ओसाका में हुई, और उसकी मृत्यु कब हुई 10 जनवरी 1993 के अंदर इसकी मृत्यु हुई। पोस्ट कार्ब परिसूत्र कब दिया गया। पोस्ट कार्ब का परिसूत्र लूथर गुलिक द्वारा 1937 के अंदर दिया गया। तो 1937 में पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया। पोस्ट कार्ब का मतलब क्या होता है, मतलब दोस्तों आगे क्वेश्चन में करवा रखा है हमने। पोस्ट कार्ब का पूरा नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो दोस्तों ये आपका देखिए पोस्ट कार्ब में कितने कार्य है। पोस्ट कार्ब के अंदर दोस्तों 7 कार्य है। 7 कार्यों की हम बात करें, प्लानिंग आपका योजना और ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो गया। बात करते हैं स्टाफिंग, और फिर आता है डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेशन आपसी समन्वय होता है, रिपोर्टिंग किसी कार्य को करने के लिए रिपोर्ट देना, और बजट के कार्य का बजट निर्माण करना। ये आपके सारे कार्य हो गए पोस्ट कार्य से संबंधित। आगे हम बात करते हैं पोस्ट कार्य में हेनरी फेयोल का योगदान किस प्रकार है। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत और प्रबंध के 5 तत्व शामिल है जो गुलिक के पोस्ट कार्य की नींव रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हेनरी फेयोल ने अपने 14 सिद्धांत दिए। उसी सिद्धांतों के आधार पर लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्य की नींव रखी। प्रबंध के कार्य की बात करें तो दोस्तों प्रबंध के 3 प्रकार के कार्य है। पहला शीर्ष प्रबंध, मध्य प्रबंध और पर्यवेक्षी। किस प्रकार का प्रबंध संगठन के कल्याण का अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों शीर्ष प्रबंध होता है वो प्रबंध के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रबंध शीर्ष प्रबंध और पर्यवेक्षक प्रबंध के बीच मध्यवर्ती कार्य करता है। तो दोस्तों मध्य प्रबंध होता है वो आपका ये कार्य करता है। बात करते हैं कि शीर्ष प्रबंध के कार्य क्या है। तो दोस्तों शीर्ष प्रबंध के कार्य नीति निर्माण, कल्याण के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है, और ये नीति निर्माण के कार्य शीर्ष प्रबंध द्वारा किए जाते हैं। कौन से प्रबंध का क्रियाकलापों को निर्वहन, निरीक्षण, निर्देशन करना है। तो मध्यवर्ती पर्यवेक्षक का कार्य क्या है, निरीक्षण और निर्देशन के कार्य मध्यवर्ती प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं। शीर्ष प्रबंध नीति निर्माणों का। और बात करते हैं दैनिक गतिविधियों की, तो ये आपका पर्यवेक्षक या परिचालन प्रबंध द्वारा किया जाता है। परिचालन का मतलब होता है दैनिक कार्यों को करने वाला। संगठन में गुणवत्ता चक्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों संगठन के लिए गुणवत्ता चक्र की बात करें तो ये आपकी किसके द्वारा किया जाता है। जापान में 1992 के आसपास ये हुआ। संगठन में गुणवत्ता प्रबंध सहभागिता प्रबंध के लिए जाना जाता है कि एक प्रकार से उच्च क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाता, वह आपका क्या कहलाता है, गुणवत्ता प्रबंध। और बात करते हैं गुणवत्ता प्रबंध की परिभाषा कब आई। तो जापान में 1962 के आसपास ये गुणवत्ता प्रबंध आपका अस्तित्व में आया। कुंटाजो डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य है। तो दोस्तों कुंटाजो डोनेल ने भी प्रबंध के 5 कार्य दिए। 5 कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्ति। तो दोस्तों बाकी 4 तो हेनरी फेयोल से संबंधित है, बाकी इसमें नियुक्तियाँ एक अलग से जोड़ रखा है। तो 4 तो ये हेनरी फेयोल के कार्य से संबंधित ही है, और बाकी नियुक्तियाँ इसके अंदर नया जोड़ रखा है। बात करते हैं जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य है। तो जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य है, नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रित करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
श्री EFL बैच के अनुसार प्रबंधकीय कितने कार्य है? तो दोस्तों इसके अनुसार 4 कार्य है: नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा। मानवीय विचारधारा का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों मानवीय विचारधारा को प्रतिपादन करने का श्रेय एल्टन मेयो तथा रोथलिस्ट पर्जर के द्वारा अमेरिका के निवासी थे। ये ऑस्ट्रेलिया के थे एल्टन मेयो। तो सबसे ज़्यादा योगदान आपका एल्टन मेयो के बारे में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय प्राधिकरण कौन होता है? तो पुस्तकालय के सदस्य होते हैं, वो प्राधिकरण का कार्य करते हैं। और पुस्तकालय प्राधिकरण कौन होता है? पुस्तकालय के सदस्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुस्तकालय प्राधिकरण किसकी ओर संकेत करता है? तो यह आपके संचालकीय समिति की ओर संकेत करता है, क्योंकि संचालन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्राधिकरण की ओर से किए जाते हैं। अधिकार का प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? तो अधिकार का प्रत्यायोजन होता है कि अधीनस्थ को अधिकार देना, एक प्रकार से अधिकारों का बंटवारा करना अधिकारों का प्रत्यायोजन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अधिकारों का प्रत्यायोजन के घटक सत्ता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही होती है। ये अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित होती है, किसी कार्य के लिए सत्ता, उत्तरदायित्व देना और जवाबदेही देना। तो एक प्रकार से अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है। पद सोपान की बात करें तो पद सोपान दोस्तों एक श्रृंखला चेन होती है। कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया कि इसमें निम्न रैंक तक अधिकार और जिम्मेदारी एक स्पष्ट अखंड रेखा में प्रवाहित होती है। यह पद क्रमानुसार संदर्भित करता है, जिसे एक श्रृंखला या चरण होते हैं जो मुख्य लाइब्रेरियन से सबसे नीचे कर्मचारी तक एक अखंड रेखा में फैली होती है। जो कार्य करने के लिए किया जाता है उसे हम नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। और इसमें एक श्रृंखला ये भी बनती है कि दोस्तों इसमें कोई भी अधिकारी है, जैसे मान लो यहाँ का कोई अधिकारी है तो कहीं से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। एक प्रकार से श्रृंखला चेन के रूप में ये बन जाती है। किस प्रकार से बनती है? तो जैसे मान लो ये श्रृंखला चेन है, अब इसमें कोई भी यहाँ का अधिकारी यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ये आपकी श्रृंखला चेन होगी। पद सोपान श्रृंखला क्या दर्शाती है? पद सोपान श्रृंखला की बात करें, प्राधिकरण की रूपरेखा दर्शाती है। एक प्रकार से सत्ता का जो ढांचा होता है कि किस प्रकार से विभाग के अंदर लोग आपसी समन्वय करके कार्य करते हैं, तो एक प्रकार का प्राधिकरण की रूपरेखा सत्ता का ढांचा दर्शाती है। बात करें पद सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि वैज्ञानिक आधार पर इसमें कार्यों का विभाजन किया जाता है और कार्यों को आपस में बांटा जाता है। ऐसा रंगनाथन ने प्रबंधकीय कार्य के कितने संगठनों में विभाजित किया? तो दोस्तों रंगनाथन की बात करें तो प्रबंधकीय कार्य है रंगनाथन के द्वारा 8 भागों में विभाजित किया। तो अब हम देखते हैं पूर्वानुमान किससे संबंधित है? तो पूर्वानुमान नियोजन से संबंधित है। तो दोस्तों प्लानिंग करने से पहले हमें यह पूर्वानुमान लगाना होगा कि क्या करना है और किस प्रकार से कार्य करना है। तो आपका ये क्या कहलाएगा? नियोजन। मेरी पार्कर फोलियट का संबंध किसके है? तो दोस्तों मेरी पार्कर फोलियट का संबंध समन्वय से, आपसी कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने किया मेरी पार्कर फोलियट ने। देखते हैं ISO 9001 विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता स्रोत किसके लिए है? ये प्रबंध के लिए है। प्रबंध के कार्य से संबंधित एक मानक गुणवत्ता प्रबंध है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, रटने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के संसाधनों से संबंधित सांख्यिकी में 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वित्त, संग्रह और कर्मचारी, ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। फाइनेंस, करेक्शन और एम्प्लॉय, ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं सूचना केंद्रों में संसाधनों से संबंधित सांख्यिकी पक्ष के। अब हम बात करते हैं कर्नल लिंडोल डर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? लिंडोल डर्विक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए। तो दोस्तों ये हमने डीपली आपको पढ़ा रखा है। कोई सा भी क्वेश्चन आपका प्रबंध से संबंधित इसमें बाहर नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन अलग से साटे हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदेश की एकता, कार्य की एकता, नियंत्रण का विस्तार संबंधित है। तो आदेश की एकता ये प्रबंध के कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका प्रबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं कार्मिक प्रबंध का उद्देश्य है। तो कार्मिक प्रबंध की बात करें तो इसका उद्देश्य इष्टतम उत्पादन करना, इष्टतम उत्पादन करना कार्मिक प्रबंध का कार्य। अब हम बात करते हैं दोस्तों TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का पूरा नाम क्या हो गया? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आगे देखते हैं TQM का निर्माण किसने किया? अमेरिका के नेवल एयर सिस्टम कमांड नौसेना कार्य प्रणाली में सबसे पहले यह कार्य किया गया। वहाँ लोगों को कार्य करने के लिए दिया गया और देखा गया कि कार्य सही टाइम पे हो रहा है और गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं
TQM किसके द्वारा परिवर्तित हुआ? तो ये विलियम एडवर्ड डेमिंग और जुरेन के द्वारा ये कार्य किया गया परिवर्तित। इसका नाम परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? विलियम एडवर्ड डेमिंग और जुरेन द्वारा यह सबसे पहले दिया गया। तो यूज कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में यूज किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुणवत्ता प्रबंध का जनक किसको माना जाता है? तो जपन एम जुरेन को माना जाता है। जुरेन और दोनों का योगदान रहा है। तो देखिए इसमें जुरेन हो जाएगा। अगर जुरेन आपको अलग से ऑप्शन के अंदर जुरेन ही दिया जाता है। तो TQM का निर्माण कहाँ हुआ? पहली बार अमेरिका में नेवल सिस्टम कमांड में 1985 को अपनी गुणवत्ता सुधार प्रयासों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया। TQM US नेवी के अलावा अमेरिका में किस के द्वारा बनाया गया? अब बात करते हैं TQM सेना के अलावा कहाँ किया गया? तो संयुक्त अमेरिका की सेना में तटरक्षक सहित सरकार के सशस्त्र बलों के द्वारा TQM अपनाया गया। TQM की गुणवत्ता से संबंधित बात करते हैं। गुणवत्ता ग्राहकों की आवश्यकता को परिभाषित की गई है। शीर्ष प्रबंध की गुणवत्ता में सुधार की प्रत्येक जिम्मेदारी बढ़ी हुई गुणवत्ता व्यवस्थित विश्लेषण और कार्य प्रक्रियाओं में सुधार से आती है। गुणवत्ता सुधार एक निरंतर प्रयास है और पूरे संगठन में आयोजित किया जाता है। तो देखते हैं सुसान, जूरो और बर्नार्ड ने 4 अवरोधों की पहचान की, वह कौन कौन से है? तो दोस्तों बात करते हैं शब्दावली, साधन, प्रक्रिया और व्यावसायिक। ये 4 सुसान, जूरो और बर्नार्ड ने अवरोधों की पहचान कर कौन से कार्य किए? तो शब्दावली, साधन, प्रक्रिया और व्यावसायिकता। बात करते हैं बर्नार्ड की। बर्नार्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सामाजिक प्रणाली से संबंधित है। सामाजिक प्रणाली से संबंधित है। TQM के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? TQM एक प्रकार से दोस्तों क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया कि किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो उत्पादन, नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा। बात करें TQM का लाइब्रेरी साइंस में क्या कार्य है? तो दोस्तों लाइब्रेरी में किसी चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए हमें TQM की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं दोस्तों, ये आज के आपके 40 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन के हमने करवा दिए। तो इससे आगे की सीरीज में दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे का वीडियो कल हम डाल देंगे।